अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर नुसरत महबूब UPS पिंगला आज आपको 8वीं जमात का उर्दू पढ़ाने जा रही हूँ। आज का हमारा जो सबक है वो है ज़ाफ़रान। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ज़ाफ़रान हमारे कश्मीर में एक मशहूर फसल है, जिसे जब वो फसल तैयार होती है उस पर एक फूल लगता है तो उस फूल को चुन के इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ज़ाफ़रान है ये दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है और खानों में भी कहीं बहुत जगह पे इस्तेमाल होती है। जैसे कि हमारे कश्मीर में ज़ाफ़रानी कहवा तो कश्मीर की एक शान है और वो कहवा सिर्फ़ इसी ज़ाफ़रान की वजह से मशहूर है। तो आइए बच्चों, हम इस ज़ाफ़रान के बारे में इस लेसन में, इस सबक में और पढ़ते हैं। इसकी मशहूरियत के बारे में आगे पढ़ते हैं। मशहूर शायर कालिदास ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों के हुस्न की जाबजा तारीफ़ की है। सिकंदर का कोई तालिब इल्म कालिदास को फरामोश नहीं कर सकता। ज़ाफ़रान के हुस्न ने शायरों, अदीबों और मुफ़क्किरों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। ज़ाफ़रान के खेतों को ज़ाफ़रान ज़ार भी कहा जाता है। इसके माने लुगत में ये लिखे हैं, वो मकाम जहाँ दूर तक ज़रद फूल हो या ज़रद फसल खड़ी हो। दूसरे माने ये भी लिखे हैं, वो जगह जहाँ पहुँचकर इंसान को बहुत हंसी आए। मशहूर है कि ज़ाफ़रान के खेत में पहुँचकर इंसान को खुद ब खुद हंसी आने लगती है। कश्मीर में ज़ाफ़रान ज़ार को हंसी मजाक की महफिल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि इसकी खूबसूरती को देखकर गैर मुल्की फ़ौजियों ने इसके हुस्न के आगे अपना सर झुका दिया और वो इसकी खूबसूरती में खो गए। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म के यूनानी फ़ौजियों ने जब कश्मीर की वादी में ज़ाफ़रान के खेतों का हुस्न देखा तो वो हैरान रह गए। वो खूबसूरत फूलों में अपनी फ़ौजी फ़राइज़ भूल बैठे और ज़ाफ़रान के फूलों के खूबसूरत रंगों में फितरत की अंगड़ाई देखने लगे। अबू अल फ़ज़ल ने आइन अकबर में ज़ाफ़रान की अजीब तारीफ़ें की हैं। बच्चों, मशहूर शायर कालिदास ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों के हुस्न की जाबजा तारीफ़ की है। कहते हैं कि मशहूर शायर जो था जिसका नाम कालिदास था, उसने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान जो है, ज़ाफ़रान की फसल जो है, उसके बारे में हर जगह तारीफ़ की है। संस्कृत का कोई तालिब इल्म कालिदास को फरामोश नहीं कर सकता। कहते हैं कि संस्कृत के जो तालिब इल्म हैं वो कालिदास को नहीं बुला सकते। ज़ाफ़रान के हुस्न ने शायरों, अदीबों और मुफ़क्किरों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ज़ाफ़रान का जो हुस्न है, जो खूबसूरती है, उसने न तो शायरों को छोड़ा, न अदीबों को और न ही मुफ़क्किरों को। हर एक ने क्या किया, ज़ाफ़रान की तारीफ़ की। ज़ाफ़रान के खेत को ज़ाफ़रान ज़ार भी कहा जाता है। ये जो ज़ाफ़रान के खेत होते हैं जहाँ पे ज़ाफ़रान बोई जाती है, वो जब उस ज़ाफ़रान के खेत को क्या कहते हैं, ज़ाफ़रान ज़ार भी कहते हैं। इसके माने लुगत में ये लिखे हैं, वो मकाम जहाँ पर दूर तक ज़रद फूल या ज़रद फसल खड़ी हो। कहते हैं कि वो जगह जहाँ पर दूर तक ज़रद फूल हों या ज़रद फसल खड़ी हो। दूसरे माने में ये भी लिखे हैं कि वो जगह जहाँ पहुंचकर इंसान को बहुत हंसी आए। मशहूर है कि ज़ाफ़रान के खेत में पहुंचकर खुद ब खुद इंसान
इंसान को खुद ब खुद हंसी आने लगती है। कहते हैं कि दूर तक जहाँ पर ज़रद फूल हों या ज़रद फसल खड़ी हो, उसको भी ज़ाफ़रान ज़ार कहते हैं, क्योंकि ज़ाफ़रान के खेत में पहुंचकर इंसान को खुद ब खुद हंसी आने लगती है। कश्मीर में ज़ाफ़रान ज़ार को हंसी मजाक की महफ़िल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि कश्मीर में जो ज़ाफ़रान है इसको हंसी मजाक की महफ़िल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अक्सर महफ़िल में शाम को कहवा पीते हैं और एक दूसरे के साथ बैठ के बातें करते हैं। कहते हैं कि इसकी खूबसूरती को देखकर गैर मुल्की फ़ौजियों ने इसके हुस्न के आगे सर झुका दिया। गैर मुल्की फ़ौजी जब कश्मीर में आए तो और इस ज़ाफ़रान की खूबसूरती को देखने लगे तो वो भी इसकी खूबसूरती के आगे झुक गए और वो इसकी खूबसूरती में खो गए। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म के यूनानी फ़ौजियों ने जब कश्मीर की वादी में ज़ाफ़रान के खेतों का हुस्न देखा तो वो हैरान रह गए। जब सिकंदर आज़म की फ़ौज यूनानी फ़ौज यहाँ पे आई तो उन्होंने कश्मीर में ज़ाफ़रान के खेत देखे और वो इनकी खूबसूरती देखकर ज़ाफ़रान की उसमें हैरान रह गए, खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। वो खूबसूरत फूलों में अपने फ़ौजी फ़राइज़ भूल बैठे और ज़ाफ़रान के फूलों को खूबसूरत रंग में फितरत की अंगड़ाई देखने लगे। वो इतने खो गए कि अपने फ़ौजी फ़राइज़ भूल कर ज़ाफ़रान के खेतों में खो गए। अबू अल-फ़ज़ल ने आइन अकबर में ज़ाफ़रान की अजीब तारीफ़ें की हैं। अबू अल-फ़ज़ल भी एक अदीब हैं। उन्होंने अपनी किताब आइन अकबर में इसकी बहुत तारीफ़ की है, किसकी? ज़ाफ़रान की। अक्टूबर और नवंबर में श्रीनगर से कुछ दूर पामपोर में ज़ाफ़रान के खेतों की खूबसूरती देखने की चीज़ है। ये ज़ाफ़रान जो है, ज़ाफ़रान की फ़सल ये अक्टूबर और नवंबर में तैयार होती है। इसमें बहुत फूल लगे होते हैं उस वक़्त पे और ये श्रीनगर से दूर पामपोर के इलाके में इसकी फ़सल होती है। तो अक्टूबर और नवंबर के महीने में वहाँ बहुत मतलब खूबसूरती होती है और देखने के लायक होती है। पामपोर के अलावा कई और इलाकों में भी इसकी काश्त होती है। ज़ाफ़रान के फूलों पर जब चाँद की दिल आवेज़ रोशनी पड़ती है तो ये कहना पड़ता है कि अगर कोई बहश्त है तो बस यही ज़मीन है। ज़ाफ़रान के फूलों पामपोर के अलावा और भी कई इलाकों में इसकी काश्त होती है। किसकी? ज़ाफ़रान की। ज़ाफ़रान के फूलों पर जब शाम को चाँद की रोशनी पड़ती है तो बस इतनी खूबसूरत वो एरिया मतलब वो इलाका इतना खूबसूरत लगता है जहाँ पर ज़ाफ़रान की फसल हो के बस मुँह से यही आवाज़ निकलती है कि अगर जन्नत कहीं पे है तो बस यही ज़मीन है। इसकी पत्तियों पर नया रंग और नई कैफियत होती है। उस वक़्त तो वो चाँद की रोशनी से इसकी पत्तियाँ और उसके वो फूलों की खूबसूरती और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो बच्चों, आज हम यहीं तक इस सबक को पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। शुक्रिया।